और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि उमा का स्वरूप है, माँ भगवती उमा जो महादेव की अर्धांगिनी है ना। जब हिमालय गया बाबा जी के साथ तो मैं कुछ संतोष से मिला, और उनके भीतर कोई इच्छा अभी तक उत्पन्न नहीं हुई। और जब तक शिव और शक्ति साथ नहीं होंगे तब तक पृथ्वी का जन्म कैसे हो सकता है? द फादर एंड मदर हैव टू कम टुगेदर, नो। मैं बड़ा प्रसन्नचित्त हूं क्योंकि बाबा जी के भीतर तप था, शिव थे, और कहीं ना कहीं उनके भीतर इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे इस ज्ञान को दुनिया तक लेकर के आना है। तो तप था उनका महादेव, इच्छा थी ज्ञान को आप तक लेकर के आना। और जहां इच्छा और शिव एक हुए, इच्छा शक्ति उमा कुमारी, वहां शिवयोग का जन्म हुआ हम सबके जीवन में। क्योंकि देखो, शिवयोग तो था, है, रहेगा, आपसे पहले भी था, आपके बाद भी होगा। लेकिन इतने स्तर पे कि आज की तारीख में अभी हजारों लोग बैठ के शिव सूत्र की साधना कर रहे हैं, फिर दसियों हजारों लोग मनोमय कोश की साधना कर रहे हैं, फिर जब कभी भी शिविर होता है कहां से न जाने कितने हजारों शिव योगी आ जाते हैं। इच्छा बहुत जरूरी है, और बिना विस्मय के इच्छा नहीं होती। मैं कितने नौजवानों को देखता हूं, उनके भीतर क्योंकि विस्मय अब रहा ही नहीं, एक्साइटमेंट है ही नहीं। और कुछ भी हो, अभी हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया जिसमें हमने मॉरिशस में साधकों की मदद की, और मुझे मॉरिशस बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल का अगर तुम पूछो एक टुकड़ा, वो मॉरिशस है। क्यों? क्योंकि मॉरिशस अगर तुम देखो, वो महादेव का देश तुम मान के चलो। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना विश्वास, इतने सिंपल शिव भक्त तुम्हें मिलेंगे मॉरिशस के अंदर कि तुम भी चौंक जाओगे, तुम्हें लगेगा तुम कहां आ गए हो। और मैंने फोन किया वहां पे अपने साधकों को, देखो अब मेरे भीतर विस्मय है कि अगर हम योगा ऑफ इमॉर्टल्स एथलीट्स को कराते हैं तो किस तरीके से हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, आप सबको तो मैं सिखाता ही हूँ शिव योग, पर साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एम्पावरमेंट की जरूरत है। तो फिर मैं शिव योगियों की मदद लेता हूँ कि अब हम इन पे भी रिसर्च करेंगे, ताकि आप पे तो अच्छे से शोध होता रहे, लेकिन और सब पे भी तो देखें जो आपकी तरह इतने जिज्ञासु नहीं है, तो उन पे क्या इफेक्ट आता है। तो हमने मॉरिशस में बाम्बूज नाम की एक जगह है जहाँ पे बहुत बढ़िया एथलीट्स हैं, सारे फाइटर, उन सबको लिया, खूब सारी साधना कराई, और फिर इतना बढ़िया रिजल्ट आया। और विस्मय था तो इच्छा आई, इच्छा शक्ति उमा कुमारी। जब शिव और शक्ति एक होंगे तभी तो जन्म होगा चमत्कारों का। और अगर पृथ्वी पे आए और कहा कि नहीं जी, इच्छा नहीं करनी, हमें तो करनी नहीं इच्छा, गुफा में बिठा दो, तो तुम पृथ्वी पे आई क्यों? ब्रह्मांड में कण बने घूमते रहते, तुम आभा मंडल में कहीं पड़े रहते। अब अगर आए हो तो कोई इच्छा लाओ तो अपने भीतर। और मैं बहुत खुश हूं कि शिवयोग ने मुझे विस्मय से भरा, तो रोज कुछ ना कुछ इच्छा आ जाती है। समस्या कब होती है? जब तुम इच्छा करनी बंद कर देते हो। और जब मैं इच्छा की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दिव्य इच्छा की, डिविनिटी दैट मस्ट कम आउट फ्रॉम यू। क्योंकि अगला शिव सूत्र कहता है दृश्यम शरीरम। क्योंकि जब मैं कहता हूं इच्छा होनी चाहिए, फिर तुम छोटी मोटी इच्छा की बात करते हो, फिर तुम लिमिट्स की बात करते हो। और दृश्यम शरीरम क्या कहता है?
अहम ब्रह्मास्मि, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर के भीतर है, सारी ताकत तुम्हारे भीतर है, तुम कर लोगे, हो जाएगा, तुम करो। और ये बहुत ताकतवर सोच है। हमारे गुरु हमें बार बार सिखाते हैं शिव अनंत, शिव कृपा अनंत। और पता है मजे की बात क्या है, जो बच्चे हैं ना, जिनके भीतर कुतर्क नहीं है, वो इस बात का विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि शिव अनंत, शिव कृपा अनंत। उनको अभी तक 50 लोगों ने ये नहीं कहा कि देखो हर चीज की सीमा है और सीमा के पार जाना असंभव है, तो वो मेंटल ब्लॉक बनाते ही नहीं, वो सीमा बनाते ही नहीं। तो जब वो इच्छा भी उत्पन्न करते हैं तो वो ऐसी इच्छा उत्पन्न करते हैं ये सोच के कि जी हो सकता है, होएगा। आश्रम की मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। मेरा एक मित्र है और वो मिलिट्री में था, तो क्योंकि मिलिट्री में था तो उसको बहुत आदत है हर चीज मिलिट्री के हिसाब से करने की। वो मैनुअल खोलता है और हर चीज स्टेप बाय स्टेप करता है, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करता है। और जब मैं आके बैठता हूं उस चीज को तो मुझे लगता है अरे वाह, और मैं बड़े विस्मय से देखता हूं और मैं सब कुछ करना शुरू कर देता हूं। जो बटन दिखता है दबाता हूं, उसको बड़ा लगता है कि हाय राम, ये प्रोजेक्ट को कैसे क्या से क्या करेगा। तो एक बार बहुत मजेदार बात हुई, कुछ आया आश्रम में और उस पे मैनुअल में लिखा था ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और वो सब सर पकड़ के बैठे हैं, किसी से हो नहीं रहा क्योंकि मैनुअल की सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर दी, चीज हो नहीं रही। तो उन्होंने 2 मिनट की ब्रेक ली, बाहर चाय पीने गए। इतने में मैं वहां पहुंचा, मैंने कहा अरे वाह कितने अच्छे, सारे बटन थे, मैंने सब दबा दिए, वो चीज चलना शुरू हो गई। और फिर वो लोग अंदर आए, उन्होंने पूछा तुमने कैसे चला दिया, तुमने मैनुअल से इंस्ट्रक्शन पढ़े? नहीं, तुमने क्या किया? मैंने कहा देखो मेरे को तो बटन दिखे, मैंने दबा दिए, वो चल पड़ी चीज। और बहुत बार मजे की बात यह होती है कि हम एक सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं और फिर हमें पता क्या चला कि वो जो मैनुअल था वो उस मशीन का था ही नहीं। भेजने वाले ने गलती से किसी और मशीन का मैनुअल भेज दिया और वो बेचारे मैनुअल के, अब उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है, वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पर जब मैनुअल ही गलत है, सिस्टम ही गलत है, तो रिजल्ट कहां से आएगा? और ऐसा कितनी बार हो रहा है, कितने बच्चों के साथ हो रहा है कि उनको बताया गया तुम जिंदगी में ये करो, ये मैनुअल है, और वो ये नहीं समझ पा रहे ये जो मैनुअल है शायद ये मैनुअल आउटडेटेड है, या ये मैनुअल उस योग का नहीं, या ये मैनुअल स्ट्रेट अप गलत है। और अगर मैनुअल ही गलत है तो तुम बटन दबाते रहोगे तो तुम्हें ही फ्रस्ट्रेशन होगी कि जी मैंने तो सब कुछ किया जो आपने कहा था करने को। फिर वो बच्चे सोसाइटी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और जो शिव योगी है वो हंसता खेलता जाता है, वो कहता है दृश्यम शरीरम, तो अच्छा होगा। कोई सीमा नहीं, कोई मैनुअल नहीं, कोई कड़ी नहीं, नो राइट स्टेप, आई विल गो, आई विल कॉन्कर बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ। And all that I seek, all that I am, it lives inside me.